मानस जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। ग्राउंड पर आप देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, राजनीतिक नेताओं का फीडबैक मिलता है। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है इस सदस्यता अभियान को लेकर, वो क्या बयां कर रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के लिहाज से 6 अलग-अलग क्षेत्रों में बांट रखा है। जब सदस्यता अभियान की कल समीक्षा की जा रही थी, उस वक्त ये पाया गया कि जो अवध का क्षेत्र यानी लखनऊ और उसके आसपास का जो इलाका है, जहाँ बीजेपी सबसे ज्यादा प्रभावशाली मानी जाती रही है, इस इलाके को दूसरे ही पायदान पर रखा गया है सदस्य बनाने के लिहाज से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं ने अच्छा प्रदर्शन किया, वो पहले स्थान पर हैं। 2 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य था उत्तर प्रदेश में, उसके सापेक्ष 1 करोड़ 70 लाख के आसपास सदस्य बना भी लिए गए। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि बहुत सारे विधायक ऐसे रहे, बहुत सारे सांसद ऐसे रहे जो 10,000 के सापेक्ष 500 भी सदस्य नहीं बना पाए, और ऐसे विधायकों की संख्या बहुतायत में है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी का मैजिक कहा जाता है, योगी का भी मैजिक कहा जाता है, लेकिन बावजूद इसके जिस उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सदस्य बनाए जाते थे, वो उत्तर प्रदेश इस बार पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में हमने तस्वीर देखी कि भारतीय जनता पार्टी जो 1 नंबर की पार्टी थी बीते 10 सालों में, वो 10वां साल पार करते करते जब मोदी के राज में, उनके शासनकाल में जब तीसरा चुनाव आया, तो खिसक के नीचे चली गई और समाजवादी पार्टी पहले नंबर की पार्टी बन गई। अगर आंकड़ों की बात करें तो जो बहुमत 2014 में 17 में उत्तर प्रदेश की सरकार को मिला था, 2022 में वैसा आंकड़ा नहीं था। तो इस गिरते हुए ग्राफ से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा चिंतित है, और हो सकता है कि इसका भी एक इम्पैक्ट रहा हो। हम्म। अगर समीक्षा चल रही है और रिपोर्ट कार्ड पेश किया जा रहा हो कि किस विधायक ने कितने सदस्य बनाए, और ऐसे में जो तमाम विधायक हैं वो पानी पीने के बहाने या किसी और बहाने से बाहर खिसक जाए, तो एक तरीके से ये समझा जा सकता है कि वो लोग जो थे, वो एक तरीके से मुंह छुपाने की या मुंह चुराने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा जी। था कि जब जी, उनकी बारी आएगी। मानस जी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों का फोकस उत्तर प्रदेश, क्योंकि लोकसभा सांसद उत्तर प्रदेश देश के प्रधानमंत्री हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कद्दावर नेता, बहुत मुखर मुख्यमंत्रियों में से एक, जो अपने फैसले लेने की क्षमता रखते हैं। उस उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ सदस्य बनाने के लक्ष्य की तुलना में 1 करोड़ 70 लाख के आसपास बने। 15 विधायकों ने अभी तक 500 सदस्य नहीं बनाए हैं। ये जो रिपोर्ट है, 35 विधायक 5,000 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए हैं। सांसदों ने 500 और 5 सांसदों ने 1,000 से भी कम सदस्य बनाए हैं। 35 जिलों में 35 जिलों में 1.5 लाख 35 जिलों में 1.5 लाख और 10 जिलों में 1 लाख से अधिक सदस्य बने हैं। तो कई विधानसभा क्षेत्रों में अभी 10,000 सदस्य भी नहीं बन पाए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता अभी जुड़े नहीं है। मुश्किल है बीजेपी के प्रवक्ता के लिए जवाब क्या दें। इतनी बड़ी बड़ी बातें मीना जी, हुई थी, खुद मीना जी, खुद इसमें मुख्यमंत्री ने इसकी इसमें शुरुआत की थी। देखिए, जी इसमें एक बड़ा हाँ। महत्वपूर्ण विषय ये भी है, जिसको हम लोगों को इस चर्चा में शामिल करना चाहिए, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। हम्म। उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो गोरखपुर क्षेत्र से आते हैं। जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं वो प्रयागराज यानी पूर्वांचल का ही इसको माना जाएगा, लेकिन अगर क्षेत्र के हिसाब से बात करें तो काशी और गोरखपुर का जो क्षेत्र है हमारा, देश के प्रधानमंत्री भी उसी इलाके से आते हैं। आपको जान के हैरत होगी कि सदस्यता अभियान में जो काशी क्षेत्र है उसका स्थान 5वें नंबर पर है, और गोरखपुर क्षेत्र का स्थान 6 नंबर पर है। यानी अगर 6 इलाकों की हम बात करें तो ये बड़ा गंभीर विषय है, बड़ा गंभीर सवाल है कि जिन इलाकों से देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम आते हैं, हम्म। उस इलाके में सदस्यता अभियान की जो स्थिति है वो हम्म। 5वें और 6 नंबर की है, यानी लास्ट और सेकंड लास्ट। जी। तो ये अपने आप के लिए बड़ा गंभीर सवाल है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, और शायद यही वजह है कि कल जो समीक्षा बैठक हो रही थी, इसमें से तमाम विधायक ऐसे थे
जो पानी पीने के बहाने या तो वहां से खिसक गए, और कई सारे मंत्री और विधायक तो बैठक में आए नहीं, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो वहां जाएंगे तो उनकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं होगी। तो ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी है उसको भी उसके भी नेतृत्व को बहुत अच्छा नहीं लगा, और बड़ी सख्त लहजे में कहा गया है। और ये जो सेकेंड फेज है जो अभी 15 अक्टूबर तक चलने वाला है, इस पर कहा गया है कि इस लक्ष्य को आप पूरा करें, क्योंकि तो जो दूसरी बड़ी कवर चुनौती अप है। करने की कोशिश होगी, फेस सेविंग भी होगी, लेकिन मानस जी सवाल ये है कि इन महत्वपूर्ण इलाकों में ऐसा क्यों हुआ?